सेवन स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आइए आपकी क्लास के सभी सब्जेक्ट्स का सिलेबस डिस्कस करते हैं जो कि फाइनल एग्जामिनेशंस में चैप्टर्स पूछे जा रहे हैं। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है जब आपको ये याद कर लेना है कि आपके कौन से चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चंस आएंगे, कौन से सब्जेक्ट के कितने चैप्टर्स आएंगे। ये चीज़ें आपको रट जानी चाहिए, ठीक है? तो हम सारे ही सब्जेक्ट्स के सिलेबस की बात करेंगे, कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं, कौन से नहीं आ रहे हैं। फिर चाहे आपका हिंदी, एसएसटी, संस्कृत, मैथ, साइंस, इंग्लिश या वोकेशनल एजुकेशन हो या फिर आर्ट्स हो, सब पर बात करेंगे, ठीक है? अभी चलते हैं हम सबसे पहले इंग्लिश पर। तो केंद्रीय विद्यालय संगठन के लिए टर्म 2 एग्जामिनेशन 2025 एंड 26 के लिए आ चुका सिलेबस है आपके सामने। क्वेश्चन पेपर का ब्लूप्रिंट एक तरह से कह लो इसको, और सिलेबस भी कह लो। देखो, हम डीपली नहीं जाएंगे, लेकिन जितना ज़रूरी है वो सब कवर करेंगे, क्योंकि आपको इसमें ज़्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं करना है, ठीक है? तो मैं आपसे सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, पेन पेपर लेकर बैठें और उसके बाद अपने चैप्टर्स को लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। याद ही कर लेना है आपको कि कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं, कितने नंबर के आ रहे हैं, और इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, क्यों हम इस पर बात कर रहे हैं, आइए वो समझते हैं। देखो, आपके पेपर में 3 तरह के इंग्लिश की पेपर की बात करें अगर, तो 2.5 घंटे आपको मिलेंगे। 60 मार्क्स का पेपर होगा। अब उसमें पहला सेक्शन होता है रीडिंग, आप सबको पता है। दूसरा राइटिंग एंड ग्रामर, तीसरा लिटरेचर, और 3 सेक्शन इस तरह से बांटे गए हैं। अब मैं जो कह रहा हूँ आपको, लिटरेचर पर आपको थोड़ा सा काम करके अपनी तरफ से आना है। बाकी ये दोनों काम मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, मैं करा दूँगा आपके। कराऊँगा कैसे? पैरेलल ही चल रहे दूसरे स्कूल में पेपर्स या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, और जो स्कूल्स ने जारी किए हैं आपके सैम्पल पेपर, वो सोल्व करा के मैं आपको एक एक क्वेश्चन का आंसर दूंगा जैसे पेपर में आएंगे एज इट इज़, ठीक है? तो रीडिंग में डिस्कर्सिव पैसेज आएंगे, एक एक नंबर के 6 क्वेश्चन। देखो, स्टार का मतलब क्या है? कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। ये आप लॉजिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग के बिहाफ पर इन क्वेश्चंस को करते हो, ठीक है? तो 6 क्वेश्चन एक नंबर के, एक क्वेश्चन 2 नंबर का। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में से, डिस्कर्सिव पैसेज में से नहीं आएगा। तो टोटल मार्क्स आपके 8 नंबर हो गए इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से, पर्टिकुलर नीश से। सेकंड, फैक्चुअल पैसेज, जो स्टोरी बेस्ड पैराग्राफ होते हैं, इसमें एक स्टोरी आपको दे दी जाएगी, उसके बिहाफ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये भी इजी रहेगा, मैं आपको प्रॉपर सिखा दूंगा कैसे आपको आंसर ढूंढना है, कितना टाइम आपको कहाँ पर लगाना है, सब बताऊँगा। तो एक नंबर के 5 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का। टोटल 7 नंबर के क्वेश्चन आएंगे आपके। राइटिंग एंड ग्रामर सेक्शन, जो राइटिंग एंड ग्रामर सेक्शन है, ये कम्प्लीटली 100% मैं कराऊंगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। बस आपको क्या करना है, जो मैंने पेपर कराते टाइम बोल दिया वो आपको जितना काम बताऊंगा उतना कर लेना है। कब बताऊंगा? जब पेपर सोल्व कराऊंगा। जैसे कल से साइंस का पेपर आना स्टार्ट हो जाएगा, कल को होपफुली आपके 6 to 9 साइंस के पेपर आएंगे सबसे पहले, ठीक है? तो इस तरह से हम सब करेंगे। अब इसमें शॉर्ट कंपोजिशन आएंगी, जैसे डायरी एंट्री, फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर, एप्लीकेशन, ये सब आएंगे आपके। अब इसमें आप क्या करोगे? टेक्सचुअल ग्रामर हो गई, इसके फॉर्मेट्स को मैं रटा दूंगा आपको। टोटल मार्क्स कितने दे रहे हैं ये सब चीज़ें? 3, 5 और 7। तो ये कितने नंबर हो गए? 15 नंबर। ये 15 नंबर की गारंटी मेरी। इनमें से आप 14 का तो करके ही आओगे, और 1 नंबर आप गलती करोगे, वो मैं बताऊँगा कौन सी गलती आप करते हो सबसे ज़्यादा, ठीक है? इसके बाद आते हैं लिटरेचर पर, जहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा काम करना है और अपने तरफ से खुद से करना है, क्योंकि आपको मैं समझा सकता हूँ, चैप्टर्स के आंसर्स की स्टोरी बता सकता हूँ, उसके बिहाइंड द सीन्स बता सकता हूँ, लेकिन आपको याद खुद ही करना पड़ेगा, चैप्टर को खुद ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? पोएम्स, प्रोज, ये सब खुद पढ़ना पड़ेगा। अब देखते हैं कौन सी पोइट्री आ रही है, कौन सा प्रोज आ रहा है। पोइट्री में देखें तो पहले रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, दूसरा प्रोज है जो रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट है, वो आगे पढ़ेंगे, आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आएंगे आपके 2 नंबर के 8 क्वेश्चन, 16 का नंबर तो यही हो गए। फिर एक्स्ट्रापोलेटरी, वैल्यू बेस्ड और इन्फरेंशियल क्वेश्चन आएंगे आपके, जो कि एक आएगा 4 नंबर का, और बाकी टोटल क्वेश्चन कितने हो गए? देखो, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आपके हो गए 12, और टोटल मार्क्स तो 34। ओफो, बहुत बड़ा नंबर है। तो टोटल मार्क्स आपके 16 मार्क्स का पेपर आएगा, जिसमें से 34 मार्क्स के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। अब सेक्शन ए में जो हमने पढ़ा, लिटरली आएगा क्या? लिटरेरी डिस्कर्सिव पैसेज, जो कि 300 से 350 वर्ड्स का होगा, जिसमें आपको बता दिया। फैक्चुअल पैसेज, बाकी इस तरह के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो कि सीन या अनसीन पैसेजेस में आपको करने हैं। क्रिएटिव राइटिंग एंड ग्रामर में 15 मार्क्स का
पूरा पेपर कवर करेंगे, जिसमें राइटिंग स्किल में आपकी क्रिएटिव राइटिंग में डायरी एंट्री, विजुअल इलस्ट्रेशन हो या राइटिंग क्लोज हो, इन सब को मिला के 60 से 80 वर्ड्स आपको लिखने आने चाहिए। फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर राइटिंग, एप्लीकेशन, इस तरह की चीज़ें, ये सब मैं कराऊंगा। मैंने बताया 15 नंबर मेरे हैं। इसके बाद और शुरू के 8 नंबर भी मेरे हैं। आपके क्या हैं? आपके करते हैं बात अभी। टेक्सचुअल ग्रामर में मैं ही कराऊंगा। 7 आउट ऑफ 10 क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड, ज़रूरी हैं। 7 क्वेश्चन देने, 10 क्वेश्चन आएंगे आपके सामने, 7 आपको देने हैं, जिसमें फ्रेजल वर्ब्स आपको कवर करनी है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कवर करना है, थर्ड एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स कवर करने हैं, और फोर्थ फ्यूचर टेंस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, कंजंक्शन, ये सब कवर करना है। ये सब कवर करा देंगे हम सैम्पल पेपर के थ्रू। सैम्पल पेपर में ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो इससे ही सैम्पल पेपर में ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, सिर्फ इससे ही आपका पेपर रेडी हो जाएगा। ठीक है, 1 वर्ड आंसर्स हो या गैप फिलिंग, स्पेलिंग, फिल इन द ब्लैंक, सेंटेंस कंप्लीशन, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, एक एक नंबर के 6 क्वेश्चन। अब लिटरेचर पर आते हैं, जहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा काम करना होगा। लिटरेचर में जो बात की गई है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 1, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस 2, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस 2, ये किस में से आएंगे? आपकी पूर्वी 6th बुक है जो 1 आउट ऑफ 2 एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम पोएट्री, 1 आउट ऑफ 2 एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम प्रोज, सेम इनमें से और इनमें से दे दिया गया है आपको। अब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पर आते हैं, जिसमें शॉर्ट और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस जो है वो 8 आउट ऑफ 9 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, जिसमें आपको 30 से 40 वर्ड का एक आंसर लिखना है, प्रोज हो या पोएट्री की बात करें। दूसरी तरफ एक क्वेश्चन करना है 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में से, जो कि प्रोज से होगा, और 100 वर्ड्स का आपको लिखना होगा। ठीक है, इसके बाद पॉइंट्स जो आपको रिमेंबर रखना है कि 50% क्वेश्चन कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। एनसीएफ 2023 की गाइडलाइंस जो है वो फॉलो की जाएंगी। उसकी गाइडलाइंस क्या क्या है? आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पर ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग मेंटेन करेंगे वो, एप्लीकेशन ऑफ लैंग्वेज इन कॉन्टेक्स्ट, इन सब को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चंस बनाए जाएंगे। आपके कोर कॉन्सेप्ट्स जो कवर किए जाएंगे वो कौन से होंगे? रीडिंग, वोकेबलरी, ग्रामर, राइटिंग, लिटरेचर। ये कोर कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको इस पेपर को देने के बाद अंडरस्टैंड, मतलब ये समझना आ जाएगा। इनके बिहाफ पर ही क्वेश्चन पेपर तैयार किया जाएगा। ठीक है, क्लियर। और अब बात करें अगर सिलेबस, जो मैंने शुरू में कहा था कि रेफरेंस कौन से, यहाँ पर पोएट्री कौन सी आएगी और प्रोज कौन सा आएगा लिटरेचर में, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये हमने ब्लूप्रिंट देख लिया। सिलेबस पर आते हैं, तो सिलेबस में बेसिकली ट्रैवल एंड एडवेंचर यूनिट 4 में से 2 पोएम ट्रैवल और प्रोज में कॉन्करिंग द समिट, ये 2 आएंगे। क्लियर। और अगर पूर्वी 6th बुक में से ही आपके यूनिट 5 की बात करें तो ब्रेव हार्ट्स यूनिट 5 है, जिसमें से प्रोज आएगा होमेज टू अवर ब्रेव सोल्जर्स, और पोएम आएगी माय डियर सोल्जर्स, और एक और प्रोज आएगा आपका रानी अम्बक्का। क्लियर, रानी अब्बक्का। तो ये स्क्रीनशॉट ले लो, ये है आपका काम, इतना काम है सिर्फ आपका। इससे अलग जितना भी काम है वो हम पेपर को सोल्व करते हुए, बाकी कॉन्सेप्ट्स को कवर करते हुए इंग्लिश को रेडी कर लेंगे। इसकी टेंशन आप छोड़ दो, ये सिर्फ आपका 20% भी काम नहीं है जो आपको खुद तैयार करना है। बाकी जो 80% है वो जब मैं करा दूंगा उसके बाद आप करोगे, उसके बाद आप प्रैक्टिस करोगे। लेटर राइटिंग, एप्लीकेशन, डायरी एंट्री, फॉर्मेट क्या होता है, कैसे लिखा जाएगा, ग्रामर में क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स कैसे करोगे, उसके बाद पैसेज पढ़ोगे, उसके बिहाफ पर क्वेश्चंस जो आएंगे वो कैसे सोल्व करोगे, ये सब मेरे कराने के बाद प्रैक्टिस हो जाएगी। बाकी जितना भी आप कर सकते हो 20% ही है जो आपकी कॉपी से आएगा। बाकी आप 20 से ज़्यादा करना है तो आपको लेटर के फॉर्मेट से याद कर सकते हो, आप आर्टिकल देख सकते हो कैसे लिखा जा सकता है, एप्लीकेशन कैसे लिखी जाती है, पैसेज कैसे लिखा जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपना आदत हो गई क्वेश्चन बोलने की नेक्स्ट अपने सब्जेक्ट की तरफ बढ़ते हैं। मैथमेटिक्स की क्लास 7th आपके सामने ये 5 चैप्टर्स हैं। पैरेलल एंड इंटरसेक्टिंग लाइंस, नंबर प्ले, अ टेल ऑफ 3 इंटरसेक्टिंग लाइंस, वर्किंग विद फ्रैक्शंस, ऑपरेशंस विद इंटीजर्स एंड फाइंडिंग कॉमन ग्राउंड, क्वेश्चंस ऑन फाइंडिंग एचसीएफ एंड एलसीएम ओनली। देखो ये 6 चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 5th, 6th, 7th, 8th, 2nd एंड 3rd। अब कैसे
3 और 3। मैं इसमें बताता हूँ आपको कौन सा बहुत इम्पोर्टेंट है, कौन सा उससे कम, कौन सा उससे कम, कैसे आप पेपर में परफॉर्म करोगे, कैसे क्या क्या मैं करा दूंगा आपका, क्या क्या नहीं। देखो सबसे पहले इंडिकेट किया गया है कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन ज़रूर आएंगे, कितने 50%, जो कि अच्छी बात है। अब आप देखो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर कौन सा है। सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपका एक चैप्टर 10 10 नंबर देगा आपको, एक 13 देगा, एक 11 तो 13 वाला पकड़ते हैं। देखो 13 नंबर भले ही देगा ये, इसमें 3 क्वेश्चन 1 नंबर के, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, एक क्वेश्चन 5 नंबर का। क्लियर? तो ये 13 वाला जो है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट हो गया आपका। द टेल ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन्स 7 चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कितने स्टार? 1 2 3 स्टार इसको दे दिया हमने। इसके बाद आपका 5 नंबर का क्वेश्चन किस चैप्टर से आएगा? एक इस चैप्टर से आएगा 5 नंबर का क्वेश्चन। ये कौन सा चैप्टर है? वर्किंग विद फ्रैक्शंस। देखो इसके बाद 3 स्टार चैप्टर ये है, वर्किंग विद फ्रैक्शंस। अब आप देखो जब आप 5 नंबर का क्वेश्चन किसी चैप्टर में से सीख जाओगे तो आप एक नंबर के क्वेश्चंस भी उस चैप्टर में से करना सीख जाओगे। तो इस चीज़ की तो टेंशन आपको नहीं लेनी है। आपको अब टेंशन किस चीज़ की लेनी है? एक नंबर वाले क्वेश्चंस जिस चैप्टर में से आएंगे और उस चैप्टर में से 5 नंबर का क्वेश्चन नहीं आएगा, उस चैप्टर की आपको टेंशन लेनी है। देखो पहले 2 चैप्टर में से 5 नंबर का क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है? यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। तो ये कौन से 2 चैप्टर हैं? पैरेलल एंड इंटरसेक्टिंग लाइंस और नंबर प्ले। ये दोनों चैप्टर इंपॉर्टेंट क्यों प्ले करते हैं? क्योंकि इनके छोटे छोटे पॉइंट्स पर ना एक नंबर के क्वेश्चन बनेंगे, और अगर आप इनको डिटेल में नहीं पढ़ोगे तो आपका एक नंबर कटेगा, जिसमें आपके टोटल 10 नंबर और 8 नंबर कट जाएंगे। तो 7th और 8th के बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा रोल प्ले करते हैं? आपका 5 नंबर का क्वेश्चन ना ही यहाँ पर है ऑपरेशंस विद इंटीजर्स, और ना ही पैरेलल एंड इंटरसेक्टिंग लाइंस में। बाकी में भी नहीं है, बाकी का मैं बताता हूँ, लेकिन इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन से हैं? 5th, इसके बाद आप नोट कर लो 5th एंड 2nd चैप्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट 6th चैप्टर और 3rd चैप्टर आपको लास्ट में करने हैं, ठीक है? अब इनमें से मैं क्या करा दूंगा? देखो एलसीएम की बात करें, एचसीएफ की बात करें, या फिर पैरेलल लाइंस के एक नंबर के क्वेश्चन की बात करें, ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में आपके सामने आ जाएंगी, जो मैं करा दूंगा। 5 नंबर के क्वेश्चंस केस बेस्ड क्वेश्चन हो गए, ये भी मैं करा दूंगा। आपके फाइंडिंग कॉमन ग्राउंड्स जो ये वाले एक नंबर के क्वेश्चन हो गए, ये 2 नंबर का, ये 3 नंबर का क्वेश्चन आपको एज इट इज़ मिलेंगे पिछले साल के हिसाब से, ठीक है? इस ब्लूप्रिंट के हिसाब से आपको ध्यान रखना है कि सबसे इम्पोर्टेंट रेड वाला, उसके बाद ये डार्क ब्लू वाला, और फिर लाइट ब्लू। अब आपसे मैं बस इतनी उम्मीद करता हूँ कि जो क्वेश्चन पेपर मैं कराऊंगा उसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, और जब मैं आपको बता रहा हूँगा तो वो आपको प्रैक्टिस करने हैं बार बार, जितनी बार हो सके। मतलब एक तरह का क्वेश्चन हर पेपर में मिलेगा आपको, तो वो कॉन्सेप्ट हो गया एक, ठीक है? उस कॉन्सेप्ट का मैं नाम बताऊंगा, ये कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, फिर चाहे वो क्वेश्चन सेम बने या ना बने, बट वो कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन ज़रूर बनेगा, ठीक है? अब आप क्लास 7th में हो, ठीक है? क्लास 6th में बहुत बेसिक चीज़ आती थी, 7th में थोड़ा डीप जाएगा, ठीक है? टीचर थोड़ा डीप जाने की कोशिश करेगा। इस तरह से आपको मिलेंगे। चैप्टर्स के नाम आपने देख लिए। आइए अपने नेक्स्ट ब्लूप्रिंट की तरफ चलते हैं। क्लास 7th के हम फिजिकल एजुकेशन का देखो, ये रहा फिजिकल एजुकेशन का, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं कोशिश करूँगा एटलीस्ट एक से दो पेपर करा दूँ, सेट करा दूँ इसके, जिससे कि आपको पता चल जाए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसमें कितने नंबर के कौन से यूनिट से कितने क्वेश्चन आएंगे। दूसरा, अगर बात करें हम वोकेशनल एजुकेशन, अगर किसी के पास है तो यहाँ पर देख ले, स्क्रीनशॉट ले सकता है कि कितने नंबर की कौन सी यूनिट से कितने क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद अगर बात करें हम साइंस पर आ जाते हैं। अब हम साइंस पर बात करते हैं। साइंस में आपका चैप्टर नंबर 7th, 8th, 9th, 10th, 11th एंड 12th, जो कि हीट ट्रांसफ़र इन नेचर, मेजरमेंट ऑफ टाइम एंड मोशन, लाइफ प्रोसेस इन एनिमल्स, लाइफ प्रोसेस इन प्लांट्स, लाइट, शेडोज एंड रिफ्लेक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा? मेजरमेंट ऑफ टाइम एंड मोशन, सबसे इंपॉर्टेंट। क्लियर? इसके बाद अर्थ, मून एंड द सन। देखो दो तरह, इस कॉन्सेप्ट को समझो। पहले आपके पास ना
एक तरह क्वेश्चन आते हैं जिसकी वैल्यू क्या होती है, जिसकी वैल्यू होती है कि एक एक नंबर के क्वेश्चन आएंगे। अब एक एक नंबर के क्वेश्चन, मान लो इतना बड़ा चैप्टर है, इसके किसी भी पॉइंट से आ सकता है, कहीं से भी। तो इतने सारे पॉइंट कवर करने बहुत छोटी छोटी डिटेल में मुश्किल होता है। तो क्या अच्छा तरीका होता है, इस चैप्टर का, इस जो ये पूरा चैप्टर है, इसमें 5 नंबर के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा रेडी करो। 5 नंबर के क्वेश्चन रेडी करने में क्या होता है, मान लो इतना बड़ा चैप्टर में से इतना बड़ा पोर्शन 5 नंबर का हमने तैयार किया। कहने का मतलब है कि इतना बड़ा पोर्शन आपने समझ लिया एक क्वेश्चन के थ्रू, फिर आपने ये वाला पोर्शन समझ लिया। तो इस तरह से क्या होगा कि कोई भी छोटा पोर्शन बचेगा नहीं, इन्हीं के बीच में से कोई एक नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। मान लो फिर आपने 3 नंबर का क्वेश्चन ये कर लिया, तो चैप्टर इस तरह से कवर होता चला जाता है और छोटे छोटे क्वेश्चंस इनके अंदर आ जाते हैं। तो हमें क्या ध्यान रखना होता है, वो क्वेश्चन आप चैप्टर सबसे ज़्यादा पहले करो जिसमें 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है, 5 नंबर के सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। फिर आप वो चैप्टर्स करो जिसमें एक एक नंबर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एक एक नंबर के करने से क्या होगा, छोटे वाले पॉइंट्स कवर हो जाएंगे, जो छोटा गैप है, जैसे ये गैप हो गया, ये गैप हो गया, ये एक एक नंबर के क्वेश्चन से कवर हो जाएगा। और 2-2, 3-3 नंबर के क्वेश्चन कवर कहाँ हो जाएंगे, 5 नंबर के क्वेश्चंस में। जैसे यहाँ से आ गया आपका 3 नंबर का क्वेश्चन, तो ये किस में आपने कवर कर लिया था, ये कॉन्सेप्ट आपने 5 नंबर के क्वेश्चन को कवर करने में कवर कर लिया था, ठीक है। तो इस तरह से आप देखो MCQs, हीट ट्रांसफर इन नेचर वाले क्वेश्चन से, चैप्टर से 3 MCQ आएंगे, 3 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, 2 एक एक नंबर के आने चाहिए। और इसके बाद आपके 3 क्वेश्चन यहाँ पर, 3 यहाँ पर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, और एक क्वेश्चन यहाँ पर 4 का, एक क्वेश्चन 4 का, 3 क्वेश्चन 2 नंबर के, 3 क्वेश्चन 2-2 नंबर के, और टोटल नंबर आपको आ गए हैं, 4 क्वेश्चन हो गए 8 नंबर के, 4 और 1 6 और 1 10। मेजरमेंट ऑफ टाइम एंड मोशन की बात करें अगर, तो यहाँ पर 14 नंबर के क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा देखो, 2 क्वेश्चन यहाँ पर 2 से 4 है, यहाँ पर 3 से 4 क्वेश्चन है, यहाँ पर एक क्वेश्चन 4 नंबर का कंफर्म है, एक क्वेश्चन 3 नंबर का कंफर्म है, यहाँ पर 2 क्वेश्चन 4 नंबर के कंफर्म है, यहाँ पर 3 क्वेश्चन 3 नंबर के कंफर्म है। इसी तरह से यहाँ पर 2 क्वेश्चन 2 नंबर के कंफर्म है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का कंफर्म है, एक क्वेश्चन 4 नंबर का कंफर्म है। क्लियर। इस हिसाब से आप देखो कि हीट ट्रांसफर इन नेचर सबसे इंपॉर्टेंट प्ले नहीं करता, 8 नंबर देता है, बट आपको छोटे क्वेश्चन इससे कवर करने हैं, मतलब छोटी छोटी लाइंस में जो फैक्ट्स हैं वो कवर करेंगे हम। सेकंड, मेजरमेंट ऑफ टाइम एंड मोशन की बात करें, 14 नंबर दे रहा है आपको अकेला चैप्टर। क्यों? क्योंकि केस बेस्ड क्वेश्चन जो है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन जो है, एक क्वेश्चन आ गया 4 नंबर का, 2-2 नंबर के भी 2 क्वेश्चन, 3-3 नंबर का भी 1 क्वेश्चन, एक नंबर के भी 3 क्वेश्चन। कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर हो गया चैप्टर 8। चैप्टर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि कौन सा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, चैप्टर 8। फिर इसके बाद देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है। इसके बाद बात करते हैं लाइफ प्रोसेस इन एनिमल्स। इसमें 3 क्वेश्चन मिनिमम 3 नंबर के आएंगे, एक क्वेश्चन मिनिमम 2 नंबर का आएगा, एक क्वेश्चन 3 नंबर का आएगा, और एक क्वेश्चन 5 नंबर का आएगा। देखो 5 नंबर का क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम सबसे ज़्यादा चैप्टर नंबर 9th। इसके बाद चैप्टर नंबर लाइफ प्रोसेस इन प्लांट्स की बात करें, सेम प्रोसेस है, इसमें भी एक क्वेश्चन 5 नंबर का आएगा, 3 क्वेश्चन 2 नंबर के आ सकते हैं, एक नंबर के आ सकते हैं, और 2-2 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं। यहाँ पर 2, यहाँ पर एक क्वेश्चन आएगा 3-3 नंबर का, क्वेश्चन नंबर 10th। इसके बाद फिर अगर बात करें हम, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है चैप्टर 7th, फिर चैप्टर 7th नहीं, हाँ चैप्टर 7th। क्लियर। फिर इसके बाद 7th के बाद 11th एंड 12th। तो ये है इम्पोर्टेंस चैप्टर की। इस तरह से आप करोगे। क्लियर। 8th मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार दे दो। 9th भी 3 स्टार वाले चैप्टर है, ये दोनों चैप्टर 2 स्टार्स के हैं और ये दोनों चैप्टर 1 स्टार के हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है किसी को छोड़ोगे किसी को नहीं, ठीक है। 2.5 घंटे आपको पेपर को सोल्व करने के मिलेंगे, 60 मार्क्स का पेपर होगा, और विश्वास रखोगे किसके ऊपर, मेरे ऊपर। जब आप बिल्कुल अस्त पस्त हो जाओ कि हाँ आपके चैप्टर से क्वेश्चन, देखो जितने साइंस का क्या सीन होता है ना, 2 चीज़ होती है, कॉन्सेप्ट्स और प्रैक्टिस। इन दोनों में से आप तो सिर्फ इतना पढ़कर आओगे कि आपने चैप्टर पढ़ा, देखा, पढ़ लिया। मैं आपको क्वेश्चन पेपर के थ्रू कॉन्सेप्ट्स कराऊंगा,
इसमें जितने भी कॉन्सेप्ट्स आते होंगे, ये कॉन्सेप्ट, वो कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट, फोटोसिंथेसिस, ये सेल, सब तरह के कॉन्सेप्ट जो होंगे मैं कराऊंगा। इसके बाद आप देखो प्रैक्टिस के जितने ज़्यादा क्वेश्चंस हम कर पाएंगे उतना अच्छा होगा। एक क्वेश्चन पेपर किया, दूसरा क्वेश्चन पेपर किया, तीसरा क्वेश्चन पेपर किया, चौथा क्वेश्चन पेपर किया, फिर पांचवा क्वेश्चन पेपर किया, फिर छठा क्वेश्चन पेपर किया। इस तरह से करने पर क्या होगा कि एक लड़ी बन जाएगी जो आपको पूरे चैप्टर को समझने में, क्वेश्चन को करने में हेल्प करेगी। और यही पेपर में होता है। पेपर में रैंडम क्वेश्चंस आ जाते हैं कहीं से भी, और जब हमने एक पैटर्न में क्वेश्चन पेपर सोल्व करे होंगे और उनको कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस को रिलेट करके समझे होंगे तो हमारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और हमारे कॉन्सेप्ट्स का रिवीजन भी हो जाएगा। क्लियर? साइंस कंप्लीट हुआ, चैप्टर की स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे बढ़ते हैं। हमारा कौन सा चैप्टर रह, कौन सा सब्जेक्ट रह गया? देखो हिंदी, संस्कृत का एटलीस्ट मैं 1 से 2 चैप्टर कोशिश करूँगा, 2 क्वेश्चन पेपर कोशिश करूँगा डालने की। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये आपका पूरा सिलेबस रहेगा। मैं आपको टाइम देता हूँ। ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। आइए बढ़ते हैं आगे। आपके सामने है सोशल साइंस का, इस पर बात कर लेते हैं। इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है हमारा। देखो चैप्टर का नाम देखते हैं पहले। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में से और MCQs में से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, केस बेस्ड क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, मैप। पहले तो यहाँ पर आ जाओ। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, मैप, केस बेस्ड क्वेश्चन, MCQ, शॉर्ट आंसर टाइप और लॉन्ग आंसर टाइप, लॉन्ग, शॉर्ट और वेरी शॉर्ट, वेरी शॉर्ट और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। क्लियर? ये कुछ तरीके हैं। अब मैं बता देता हूँ ये काम कैसे करेंगे, आपको क्या करना है, दिमाग में क्या रखना है। MCQs फैक्ट्स के बिहाफ पर आएंगे, आपको लर्न करना पड़ेगा बार बार लिख लिख कर। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप लिख लिख कर करना पड़ेगा। शॉर्ट आंसर टाइप आपको कॉन्सेप्ट्स प्लस लिख कर। केस बेस्ड क्वेश्चन कुछ नहीं करना, मुझ पर छोड़ दो, मैं कराऊंगा। लॉन्ग आंसर टाइप कुछ नहीं करना, बस लिखना आना चाहिए। लैंग्वेज और राइटिंग आपको आनी चाहिए। कॉन्सेप्ट्स मैं कराऊंगा। मैप आपको फैक्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा याद करके आने हैं। प्रैक्टिस मैं कराऊंगा। चीज़ें मैं दिखाऊंगा, शो मैं करूंगा। PYQ मैं दूंगा। PDF की फॉर्म में आपको मैप मैं दूंगा जिसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हो, जिसके आप अंदर 5 से 10 तरीके जगह के नाम लिख सकते हो जो आपसे पूछा गया है। मान लो आपने 2 क्वेश्चन पेपर सोल्व करे, उसमें उन्होंने 5-5 जगहों के नाम 2 जगह जिक्र किए, तो हम 10 के बजाय 20 जगहों की प्रैक्टिस करेंगे जो आपके चैप्टर में जिक्र है। 20 में से 100% 5 आएंगे, आपका मैप के 5 नंबर तैयार। इस तरह से होगा। अब आइए बात करते हैं अपने चैप्टर्स की। पहला चैप्टर है क्लाइमेट्स ऑफ इंडिया। क्लाइमेट्स ऑफ इंडिया से कितने नंबर का क्वेश्चन पेपर आएगा? 9 नंबर का, जिसमें 5 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। देखो रेड से मैं उसको मार्क कर रहा हूँ, एक क्वेश्चन 5 नंबर का। हमें इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिसमें 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। द एज ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन, इससे भी कोई क्वेश्चन नहीं आएगा 5 नंबर का। फ्रॉम बार्टर टू मनी, 5 नंबर का एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। क्लियर? गुप्ता एरा की बात करें, कोई क्वेश्चन नहीं आएगा 5 नंबर का। केस बेस्ड क्वेश्चन आएगा, मुझ पर छोड़ दो। हाउ द लैंड बिकम्स सेक्रेड, कोई क्वेश्चन नहीं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कोई क्वेश्चन नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं। क्लियर? आपके 2 चैप्टर्स होंगे जिसके आपको एक भी बड़ा क्वेश्चन नहीं छोड़ना। मतलब इस चैप्टर में से जितने भी आपकी स्कूल में आपके पास नोट्स में 5 नंबर का क्वेश्चन दिखाई दे, आपको सारे करने हैं। इन दोनों के अलावा क्वेश्चन नहीं आएगा 5 नंबर का। ये क्लियर? अब आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि 5 नंबर का क्वेश्चन किस चैप्टर से आएगा। दूसरा, अब आपको देखना है केस बेस्ड क्वेश्चन, तो इन 2 चैप्टर से आएंगे, इसको छोड़ दो, केस बेस्ड क्वेश्चन को छोड़ दो। ये आपको केस दे दिया जाएगा, उसको पढ़कर आप करोगे, तो इनको अभी छोड़कर चलते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है? शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आएगा 3 मार्क्स का, क्लाइमेट ऑफ इंडिया। जब हम 5 नंबर के क्वेश्चन कर रहे होंगे इस चैप्टर से, तो हम बड़े क्वेश्चन कर रहे होंगे, तो हमारा ये भी कवर होता चलेगा। सेम इसी तरह से इसमें जब ये कर रहे होंगे तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन क्लियर होता चलेगा। अब बात कर लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। द एज ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन चैप्टर आएगा, एक क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का। गुप्ता एरा से एक क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का। हाउ द लैंड बिकम्स सेक्रेड, एक क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का।
और द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड इंट्रोडक्शन एक क्वेश्चन आएगा, केस बेस्ड क्वेश्चन होगा, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन होगा बेसिकली, तो ये आएगा आपका 3 नंबर का। रेड वाले के बाद डार्क जो ये पर्पल कलर है, ये वाले चैप्टर से आए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपने देखा सबसे इम्पोर्टेंट ये चैप्टर, उसके बाद ये चैप्टर्स इम्पोर्टेंट है। अब बात कर लेते हैं अपने लाइट चैप्टर के, जिनके हमको छोटे छोटे क्वेश्चन सारे रेडी करने हैं, ठीक है। 1-1 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 2-2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे इनमें से। तो अंडरस्टैंडिंग मार्केट्स, इसमें से 2 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा आपको। 1 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा आपको द स्टोरी ऑफ इंडियन फार्मिंग। 1 नंबर का क्वेश्चन मिलेंगे आपको द स्टेट, द गवर्नमेंट एंड यू। तो ये 3 चैप्टर जो है लाइटली लोगे, लाइटली मतलब इनके बड़े क्वेश्चंस नहीं करने आपको, इनको छोटे छोटे वाले क्वेश्चंस करने हैं जो 1-1 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। 1-1 लाइन के 1-1 वर्ड के आंसर्स है जिनके, इन 3 चैप्टर से। बाकी इन ब्लू वाले से जितने क्वेश्चंस के आंसर 3-3, 2-2, 5-5 लाइन के होते हैं, इनसे वो करने हैं आपको जो पर्पल वाले हैं, ठीक है। और रेड वालों से आपको सारे वो क्वेश्चंस करने हैं जो 2 से या 3 लाइन से ज़्यादा के आंसर्स देता है। क्लियर? इस तरह से आप अपनी तैयारी करेंगे, जिसमें आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक्सप्लोरिंग सोसाइटी आपकी बुक है, इसमें चैप्टर 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12 ये चैप्टर्स आपके आ रहे हैं। क्लियर? क्लाइमेट ऑफ इंडिया, द एज ऑफ रिऑर्गेनाइजेशन, गुप्ता एरा, हाउ द लैंड बिकम सेक्रेड, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, फ्रॉम बार्टर टू मनी और अंडरस्टैंडिंग मार्केट्स। क्लियर? स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ो। बाकी एक्सप्लोरिंग सोसाइटी से आपके कौन से चैप्टर आ रहे हैं? चैप्टर 1 द स्टोरी ऑफ इंडियन फार्मिंग एंड चैप्टर 6 द स्टेट, द गवर्नमेंट एंड यू। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, 1-1 नंबर 2-2 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन आप इसके छोटे छोटे फैक्ट्स याद कर लेना। बाकी हाँ, ये छोड़ ही देना, जो क्वेश्चन पेपर मैं सोल्व कराऊंगा ना उसमें आ जाएंगे इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं करा दूंगा इन चैप्टर के। क्लियर? इनको छोड़ के चलना। नेक्स्ट आपका संस्कृत का स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, साइंस हो गया हमारा, हिंदी का स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। अगर हम बात करें आर्ट एजुकेशन की तो स्क्रीनशॉट ले लो। क्लियर? स्क्रीनशॉट लिया। ये चैप्टर्स आएंगे, ये आपका ब्लूप्रिंट है, ये आपका सिलेबस है। इसके बाद हमने सब कवर कर लिया आई थिंक। इसी के साथ हम अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं और कुछ चीज़ों की घोषणा करते हैं जो हमने नई स्टार्ट की हैं। देखो, अगर आपको डिस्ट्रैक्ट होना पसंद नहीं है तो आप अपने एग्ज़ाम्स के बाद से इंस्टाग्राम स्टार्ट कर सकते हो, जिसमें मैं आपको लाइफ में आगे बढ़ने की, या आपका वोकेशनल एजुकेशन का स्क्रीनशॉट ले सकते हो आपका ब्लूप्रिंट है। तो इंस्टाग्राम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका मेन मोटिव है आपको लाइन पर बनाए रखना, डिस्ट्रैक्ट ना होने देना। तो लाइफ बिटवीन लाइन्स, जिस पर अभी 0 फॉलोअर्स हैं, इसको आप फॉलो कर सकते हो। बाकी आप मेरा सम्राट बालियान के नाम से इंस्टा हैंडल है, उसको आप फॉलो कर लो। और लाइफ में जुड़े रहने के लिए, आगे बढ़ने के लिए इसको कंटिन्यू करेंगे और आपको बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करेंगे जिससे आप डिस्ट्रैक्ट ना हो। क्लियर? मिलता है आपसे आपकी क्लास के नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर को सोल्व करते हुए। फाइनल्स के लिए ऑल द बेस्ट गाइज। और साइंस का पेपर सबसे पहले आएगा, तो बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट। मिलते हैं आपसे। थैंक यू।